अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इशफाक फ्रॉम थिंक्स अबाउट टेक। दोस्तों, ये हैं जीरो लाइफस्टाइल के वेव प्रो ईयरबड्स और ये हैं वेव न्यू ईयरबड्स। अगर आप इन दोनों ईयरबड्स को लेकर कंफ्यूज हैं कि कौन से ईयरबड्स आपको लेने चाहिए, तो इस वीडियो में आपकी ये कंफ्यूजन दूर होने वाली है, क्योंकि मैं करने जा रहा हूं इन दोनों ईयरबड्स का साइड बाय साइड कंपैरिजन। अगर वेव प्रो ईयरबड्स के हाईलाइटेड फीचर्स की बात करें तो ये ईयरबड्स 5000 की प्राइस में अवेलेबल हैं। 100 आवर्स की बैटरी टाइमिंग मिल जाती है, 13 mm के डायनामिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं, ब्लूटूथ 5.3 के साथ आते हैं, कोड माइक ENC का फीचर मिल जाता है, IPX4 की रेटिंग के साथ आते हैं और इसमें हमें लो लेटेंसी मोड मिल जाता है। वेव न्यू ईयरबड्स में 10 mm के डायनामिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं, ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है, कोड माइक ENC का फीचर मिल जाता है, IPX4 की रेटिंग के साथ आते हैं और लो लेटेंसी मोड मिल जाता है फॉर गेमिंग। अगर डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही ईयरबड्स का केस सेम डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो करता है, यानी दोनों ही ईयरबड्स का केस फ्लिप डिजाइन के अंदर आता है और दोनों ही ईयरबड्स ड्यूल कलर टोन और मैट फिनिश के साथ आते हैं। दोनों ही केस कॉम्पैक्ट साइज के अंदर आते हैं, लेकिन वेव न्यू ईयरबड्स का जो केस है वो ज्यादा कॉम्पैक्ट है एज कम्पेयर टू वेव प्रो ईयरबड्स। वेव प्रो ईयरबड्स के अंदर जो प्लास्टिक यूज किया गया है वो काफी प्रीमियम है, जिससे जो इन हैंड फीलिंग है वो भी काफी प्रीमियम आती है। वेव प्रो की लिड में कोई लॉक नहीं मिलता है, जिससे लिड होल्ड नहीं होती है और क्लोज हो जाती है। मैग्नेट की क्वालिटी यहाँ पे डिसेंट है, शेक करने से ईयरबड्स बाहर नहीं आते हैं। सामने जीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है और LED लाइट मिल जाती है। बॉटम में USB Type-C की पोर्ट मिल जाती है। वेव न्यू ईयरबड्स में काफी चीप प्लास्टिक यूज किया गया है, जिससे ओवर द टाइम स्क्रैचेस लग सकते हैं। लिड में यहाँ पे लॉक मिल जाता है, यानी लिड क्लोज नहीं होती है और शेक करने से ईयरबड्स भी बाहर नहीं आते हैं और केस के अंदर ही इंटैक्ट रहते हैं। केस की डिजाइन कुछ इस तरह से है कि ईयरबड्स को बाहर निकालने के लिए ऊपर पुल करना पड़ता है। सामने यहाँ पे जीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है, LED लाइट मिल जाती है, बॉटम में USB Type-C की पोर्ट मिल जाती है। दोनों ही ईयरबड्स स्टेम डिजाइन में आते हैं। वेव प्रो की स्टेम का साइज थोड़ा छोटा है एज कम्पेयर टू वेव न्यू ईयरबड्स से। वेव प्रो ईयरबड्स ग्लोसी हैं और मैट फिनिश के साथ आते हैं। फ्रंट पे ग्लोसी हैं और स्टेम इसका मैट फिनिश है। मैश की क्वालिटी यहाँ पे काफी डिसेंट है। इन ईयरबड्स में भी प्लास्टिक काफी अच्छी क्वालिटी का यूज किया गया है, जिससे ये काफी प्रीमियम लगते हैं। 2 माइक्स मिल जाते हैं, स्टेम पर जीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है और LED लाइट मिल जाती है। वेव न्यू ईयरबड्स कंप्लीटली मैट फिनिश के साथ आते हैं। इन ईयरबड्स की प्लास्टिक की क्वालिटी भी काफी चीप है केस की तरह, लेकिन जॉइंट्स वगैरह में मुझे कोई भी गैप नहीं दिखा है। मैश की क्वालिटी भी यहाँ पे मुझे काफी डिसेंट लगी है। ईयरबड में हमें 2 माइक्स मिल जाते हैं, स्टेम पर जीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है और LED लाइट मिल जाती है। दोनों ईयरबड्स की फिटिंग काफी सॉलिड है, दोनों ही ईयर्स में प्रॉपर फिक्स हो जाते हैं। आप जिम के अंदर रनिंग या वॉकिंग करते वक्त तो यूज कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा दोनों ही ईयरबड्स IPX4 स्प्लैश एंड वाटर रेजिस्टेंट हैं, यानी आप इनको जिम वगैरह के अंदर यूज कर सकते हैं। वहां अगर आपको पसीना वगैरह आ जाए या पानी के थोड़े बहुत छींटे वीटे पड़ जाएं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों ही ईयरबड्स सर्वाइव कर जाएंगे। दोनों ही ईयरबड्स को फोन से पेयर करने के लिए केस से बाहर निकालना पड़ता है। वेव प्रो ईयरबड्स को ऑलमोस्ट 5 सेकंड लगते हैं फोन से पेयर होने में, जबकि वेव न्यू ईयरबड्स को ऑलमोस्ट 7 सेकंड लगते हैं फोन से पेयर होने में। दोनों ईयरबड्स में हमें टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं। वेव प्रो ईयरबड्स से म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं, म्यूजिक को पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं, प्रीवियस ट्रैक पे आ सकते हैं, कॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कॉल आंसर कर सकते हैं, कॉल एंड कर सकते हैं और कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन ईयरबड्स के अंदर हमें वॉल्यूम कंट्रोलर नहीं मिलता है। वेव न्यू ईयरबड्स के अंदर भी फुल टच कंट्रोल मिल जाते हैं। इसके अंदर आप वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसके अलावा म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं, प्रीवियस ट्रैक पे आ सकते हैं, कॉल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल को आंसर कर सकते हैं, कॉल को एंड कर सकते हैं, कॉल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं और दोनों ही ईयरबड्स के अंदर आप वॉइस असिस्टेंट्स को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। अगर वेव प्रो ईयरबड्स की बैटरी बैकअप की बात करें तो ईयरबड्स के अंदर हमें 40 mAh की बैटरी मिल जाती है, जबकि केस के अंदर 700 mAh की बैटरी मिलती है। मैंने इनकी टेस्टिंग 100% वॉल्यूम पे की थी, जिससे 5 घंटे के अंदर 100% बैटरी जो थी वो कंज्यूम हो गई थी। अगर आप इन ईयरबड्स को केस के साथ यूज करते हैं तो तकरीबन 30 आवर्स का आपको टोटल प्ले टाइम मिल जाएगा। अगर वेव न्यू ईयरबड्स की बैटरी बैकअप की बात करें तो इन ईयरबड्स में 40 mAh की बैटरी मिल जाती है, जबकि केस के अंदर 500 mAh की बैटरी मिलती है। जब मैंने इनको टेस्ट किया था तो यहाँ पे इसका रिजल्ट काफी इंप्रेसिव था, यानी 8 आवर्स के अंदर ये बैटरी 100% कंज्यूम हुई थी और इसकी जो मैंने टेस्टिंग की थी वो भी 100% वॉल्यूम पर ही की थी। अगर ईयरबड्स को केस के साथ यूज करते हैं तो टोटल आपको 32 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाएगा, जो काफी बेटर है वेव प्रो ईयरबड्स से। इन दोनों ही ईयरबड्स के अंदर हमें कोड माइक ENC का फीचर मिल जाता है। सबसे पहले आप इंडोर में कॉलिंग टेस्ट करेंगे, इसके बाद हम बाहर जाके आउटडोर में कॉलिंग टेस्ट करेंगे। ये कॉलिंग टेस्ट क्वाइट रूम के अंदर वेव प्रो ईयरबड्स से हो रहा है, तो इस तरह की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है। एक क्वाइट रूम के अंदर हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। ये कॉलिंग टेस्ट क्वाइट रूम के अंदर वेव न्यू ईयरबड्स से हो रहा है, तो इस तरह की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है, जब आप क्वाइट रूम के अंदर इन ईयरबड्स से कॉल करेंगे हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। ये कॉलिंग टेस्ट आउटडोर में वेव प्रो ईयरबड्स से हो रहा है, तो इस तरह की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है, जब आप आउटडोर में इन ईयरबड्स से कॉल करेंगे हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। ये कॉलिंग टेस्ट वेव न्यू ईयरबड्स से हो रहा है, तो इस तरह की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है, जब आप आउटडोर में इन ईयरबड्स से कॉल करेंगे हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो
टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वेव प्रो ईयरबड्स के अंदर हमें 45 mAh की लो लेटेंसी मिल जाती है, लेकिन मुझे कहीं भी इन ईयरबड्स के अंदर डेडिकेटेड गेमिंग मोड नहीं मिला है। चले SBC कोडेक ऑन करके इनका एक गेमिंग डेमो देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में इनकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है। स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वेव न्यूज ईयरबड्स के अंदर भी 45 mAh की लो लेटेंसी मिल जाती है और इन ईयरबड्स के अंदर हमें डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है। चले SBC कोडेक ऑन करके हम गेमिंग डेमो देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में इनकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे कि आपने देखा कि वेव प्रो ईयरबड्स की गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी एवरेज है, जबकि वेव न्यूज ईयरबड्स के अंदर गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी सॉलिड है। तो गेमिंग के लिए डेफिनेटली आप इन ईयरबड्स को कंसीडर कर सकते हैं। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साउंड क्वालिटी पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले वेव प्रो ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी पे बात कर लेते हैं। वॉल्यूम मुझे यहाँ पे काफ़ी लाउड लगा है, वॉल्यूम की तरफ से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। इनका जो साउंड है वो काफी ब्राइट है, यानी हाइस पर ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है। ट्रेबल्स यहाँ पे काफी थिन और शार्प हैं। हाई वॉल्यूम पर अगर आप इनको यूज करते हैं तो आपके कानों में पेन स्टार्ट हो जाता है थोड़ी देर यूज करने के बाद। मोस्ट ऑफ द टाइम वोकल्स और ट्रेबल्स जो हैं वो डोमिनेट करते हैं बेस पर और मिड्स पर। बेस इसमें डीप है, लेकिन बेस मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कम लगी है, थोड़ी सी वीक बेस है इन ईयरबड्स के अंदर। ऑल्दो जो वोकल्स वगैरह हैं वो काफी क्लियर हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी मुझे यहाँ पे क्लियर लगे हैं। चलिए वेव न्यूज ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी पे बात कर लेते हैं। इनका भी वॉल्यूम मुझे ठीक ठाक लगा है, वॉल्यूम की तरफ से मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये ईयरबड्स बेस सेंट्रिक हैं, यानी बेस काफी पावरफुल है, डीप और पंची है, काफी थंबिंग बेस मिल जाती है इन ईयरबड्स के अंदर। वोकल्स यहाँ पे क्लियर हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी मुझे यहाँ पे क्लियर लगे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की सेपरेशन भी मुझे यहाँ पे डिसेंट लगी है। ट्रेबल्स यहाँ पे थोड़े से वीक हैं क्योंकि इन ईयरबड्स में हमें स्ट्रॉन्ग बेस देखने को मिलती है। ओवरऑल बेस लवर्स को टारगेट किया गया है। मुझे इन ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी वेव प्रो ईयरबड्स से काफी बेटर लगी है। वेव न्यूज ईयरबड्स ने बिल्ड क्वालिटी को छोड़ के हर डिपार्टमेंट में वेव प्रो ईयरबड्स को बीट किया है। चलिए फिर वीडियो को एंड कर लेते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।